नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि नेपाली गोरखा भारतीय सेना में आखिर क्यों भर्ती नहीं हो रहे हैं। इससे भारतीय सेना के लिए क्या चुनौतियां पैदा हो गई हैं। आखिर नेपाली गोरखा भारतीय सेना के लिए क्यों जरूरी हैं। इस पर आज हम एक चर्चा करेंगे, इसकी कारणों की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को आज पहली बार देखा है वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखिए, भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का इतिहास बहुत पुराना है और खासकर बड़े पैमाने में जो नेपाल से आने वाले गोरखा हैं वो भारतीय सेना में भर्ती होते थे। और अभी भी भारतीय सेना में अगर हम आज की बात करें, कम से कम 30,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में इस समय कार्य कर रहे हैं। 30,000। भारतीय जो सेना की पूरी स्ट्रेंथ है वो 10 लाख से भी ज्यादा है और उसमें गोरखा सैनिकों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि गोरखा सैनिक बहुत ही बहादुर होते हैं। और ये जो जमीनी लड़ाई है, जब गुरिल्ला युद्ध होता है, जमीन पर लड़ाई होती है, तो इसमें जो गोरखा सैनिकों की बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं और वो एक सबसे बेहतरीन एक सोल्जर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी हिस्ट्री ये रही है। और जब अंग्रेज सेना थी भारत में, जब देश आजाद नहीं था, जब सेना भारतीय सेना तब अंग्रेज सेना कहलाती थी, अंग्रेजों का शासन था तो सेना भी उन्हीं की थी। तो उस समय भी जो गोरखाओं के जो गोरखा सैनिक थे उनके बहादुरी के किस्से बहुत हैं। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में या भारत चाइना युद्ध में भी जो गोरखा सैनिक हैं उनके बहादुरी के एक नहीं अनगिनत उदाहरण है। इसलिए जो भारतीय जो गोरखा है, जो गोरखा जवान है, वो भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी है, वो भारतीय सेना की ताकत है। क्योंकि वो बंदूक से लड़ाई के साथ साथ वो हमेशा अपने साथ एक खुखरी भी रखते हैं। और जब कोई युद्ध जब आगे बढ़ जाता है, जब हथियार खत्म हो जाते हैं, तो वो खुखरी से लड़ाई करके भी दुश्मन की जान ले लेते हैं। और उनके साहस की बहुत किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उसका एक लंबा वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर हम एक लाइन में कहें कि भारतीय सेना में जो गोरखा जवान है वो सबसे बेहद अच्छे लड़ाके, गुरिल्ला लड़ाके माने जाते हैं। और जो हिली रीजन की लड़ाई के लिए तो वो और भी बेहतरीन माने जाते हैं। जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर मोर्चा संभालने की बात हो, वहाँ पर पहाड़ी पर चढ़ने की बात हो और वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन को चित्त करने की बात हो, तो इसमें गोरखा जवानों की पारंगत हैं, गोरखा जवान दक्ष हैं। तो ऐसे में जब भारतीय सेना में गोरखा जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो नेपाल ने अपने गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने से क्यों इनकार कर दिया। देखिए, आपको याद है कि 2021 में भारत सरकार एक अग्निवीर स्कीम लेके आई थी, अग्निपथ योजना शुरू की थी। और उसमें यह कहा गया था कि सैनिकों की भर्ती सीधे नहीं होगी, अग्निवीर के जरिए होगी। अग्निवीर की भर्ती शुरुआती दौर में 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को एग्जिट कर दिया जाएगा, उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। और जो बाकी अग्निवीर 25% उसमें जो बेस्ट हैं उनको भारतीय सेना में रेगुलर नौकरी पर रखा जाएगा। बाकी अग्निवीरों को 4 साल के बाद एग्जिट कर दिया जाएगा, उनको सेना से हटा दिया जाएगा। तो ये स्कीम जब लेके आई थी भारतीय सेना 2021-22 में, और 2022 से ये लागू भी हो चुकी है। अग्निवीर अब सेना में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही है, बहुत अब काम भी करने लग गए हैं। तो नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। नेपाल ने कहा था कि ये जो योजना है इसमें हम अपने जवानों को नहीं भेजेंगे, अपने नौजवानों को हम नहीं भेजेंगे, हमारे नौजवान भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती नहीं होंगे। आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, नेपाल का ये कहना था कि जो भारतीय सेना में उनके नौजवान हमेशा से भर्ती होते आए हैं और जब भारत आजाद हुआ, ये ब्रिटिश काल से ही वो भर्ती होते आ रहे थे, ब्रिटिश सरकार के साथ उनका समझौता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेज अपने देश चले गए, उस समय तीनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें ब्रिटेन भी था, भारत भी था और नेपाल भी था, कि नेपाली नौजवानों की भर्ती भारतीय सेना में सैनिक के रूप में होगी। और इवन ब्रिटेन की सेना के रूप में, ब्रिटेन की सेना में भी भर्ती जारी है, अभी भी होती है, वहां भी होती रहेगी। एक समझौता था, उसमें तीनों देशों ने सहमति पर उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन नेपाल अब ये कहता है कि आपने जो सैनिक की परिभाषा है उस परिभाषा को ही बदल दिया, उसकी भर्ती के नियमों को ही बदल दिया। तो इस प्रकार से भारत ने उस समझौते का उल्लंघन किया, इसलिए अब ये समझौता खत्म हो गया है। हम अपने नौजवानों को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती नहीं करेंगे। दूसरी, वहां के जो एक्सपर्ट ने चिंता ये भी जताई है कि भाई 4 साल के बाद वो नौजवान जो ट्रेंड होकर आर्मी से बाहर निकलेगा और उसको कोई दूसरा रोजगार मिलने की संभावना नहीं है, तो वो वापस शहर में आएगा तो उसके पास कोई रोजगार नहीं होगा, लेकिन हथियार चलाने की ट्रेनिंग होगी। तो इस समय वो किसी ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में, कोई आतंकी समूह में भी वो जा सकता है। ये भी चिंता वहां जताई जा रही है नेपाल में, और भारत में भी ये चिंता व्यक्त की गई है इस अग्निवीर योजना को लेकर। तो दूसरा उसने ये कारण बताया है। तो इसके बाद से
नेपाल को कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन नेपाल इस पे मानने को राजी नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि नेपाल में रेगुलर तौर पर भारतीय सैनिकों की भर्ती होती है और वहां पर 3 भारतीय भर्ती केंद्र भी नियमित रूप से बने हैं। और ये अग्निवीर योजना से पहले की बात अगर हम करें तो हर साल 1000 से लेकर 1500 जवान नेपाल के केंद्रों पर भर्ती होते हैं। इसके अलावा नेपाल जो भारत में भर्ती होती है, वहां के जवान सीधे इंडिया में आके भी जो भारतीय केंद्रों के माध्यम से भर्ती हो सकते थे। ये व्यवस्था पहले से थी, अभी भी भारत की तरफ से इसमें कोई रोक नहीं है। अब चूंकि भर्ती सीधे सीधे जवान के तौर पर नहीं होती है, अग्निवीर के रूप में होती है, तो अभी भी चाहे तो अग्निवीर के रूप में नेपाल के जवान आ सकते हैं जैसे पहले आते थे, लेकिन नेपाल इस पर तैयार नहीं है। इसके साथ ये बता दें कि नेपाल में जो एक्स सर्विसमैन है उनकी संख्या भी काफी है। करीब 600-700 करोड़ रुपए वहां पर भारत से हर महीने पेंशन के रूप में जाता है। वहां की इकोनॉमी इससे चल रही है। नेपाल की जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी इकोनॉमी चल रही है और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए वही भारत वहां पर काम कर रहा है, उनकी पेंशन के लिए, उनके मेडिकल के लिए और उनको दोबारा रोजगार दिलाने के लिए भी वहां पर काम करता है। तो इसी प्रकार भारत अग्निवीरों के मामले में लगातार नेपाल से अलग अलग चैनलों के माध्यम से कह रहा है कि उनको हम 4 साल के बाद जो एग्जिट हो जाएंगे उनको हम रोजगार दिलाएंगे अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में, इधर उधर कई काम उनके लिए हम करेंगे कि उनको एक उसके बाद दूसरा रोजगार भी मिल सके। लेकिन नेपाल की समझ में ये बात नहीं आ रही है, नेपाल इसके लिए तैयार नहीं है। तो इधर ये मामला फिर से चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी अभी यात्रा पर गए थे नेपाल की, 3-4 दिन की यात्रा पर हो गया है। तो हालांकि सेना तो ये कहती है कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से चर्चा सीधे हुई होगी, सीधे नहीं हुई होगी तो परोक्ष रूप से हुई होगी, तो ये मुद्दा तो उठा ही होगा। तो लेकिन कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि नेपाल ने अपने रुख में कोई चेंज किया हो, कोई परिवर्तन किया हो। ऐसे चेंज करने की कोई बात सामने नहीं आई है। तो रुख नेपाल का भी वही है, नेपाल अभी भी इस योजना में आने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि इससे क्या नुकसान है? क्या सेना को नुकसान है? क्या सेना के पास जो भारत में जो बहादुर नौजवान है उनकी कमी है? देखिए ऐसा कमी तो नहीं है। भारत में जो हमारे सिख हैं, हमारे जाट हैं, हमारे जो पहाड़ के जो दूसरे हिल एरिया के नॉर्थ ईस्ट के और उत्तराखंड और कश्मीर के इधर के जो हिल एरिया के जो युवक हैं वो भी उसी प्रकार बहादुर होते हैं जैसे नेपाली गोरखा होते हैं। वो भी बहादुर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी बहादुरी में भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा गोरखा भारत में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि गोरखा सिर्फ नेपाली होते हैं, भारतीय गोरखा भी होते हैं। की संख्या नेपाल की तुलना में कम है, लेकिन भारतीय गोरखा भी होते हैं। और भारतीय सेना ने कोशिश की है कि जो भारतीय गोरखाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि भारतीय गोरखा ज्यादा से ज्यादा सेना में आ सकें। दरअसल 39 गोरखा राइफल है भारतीय सेना में और बड़ी तादाद में कम से कम 30,000 गोरखा सैनिक हैं, जिसमें से हर साल करीब 500-700 रिटायर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में भारत की कोशिश है कि जो भारतीय गोरखा हैं या दूसरे जो नौजवान हैं उनके जरिए इस कमी को पूरा किया जा सके। बाकी नेपाल से बातचीत लगातार चल रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके